वेलकम बैक टू अनएक्सप्लोर लिटरेचर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गेराल्ड जे प्रिंस की बुक नरेटोलॉजी फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ नरेटिव के बारे में। इसके कुछ ही सेक्शंस आपके सिलेबस में है, तो वी विल डिस्कस दैट। होप यू हैव सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच टिल द एंड सो दैट यू वोंट मिस एनी पॉइंट। गेराल्ड जे प्रिंस एक अमेरिकन एकेडमिक और लिटरेरी थ्योरेटिशियन हैं। वो प्रोफेसर हैं रोमांस लैंग्वेजेस के, लीडिंग स्कॉलर हैं ऑफ नरेटिव पोएटिक्स, और उन्होंने शेप किया है एक डिसिप्लिन को जिसका नाम है नरेटोलॉजी। वो एक डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक हैं कंटेम्प्रेरी फ्रेंच लिटरेचर के। सीधा बात करते हैं टेक्स्ट के बारे में। तो आपके सिलेबस में पहला चैप्टर है जिसके अंदर हमें नरेटर को डिस्कस करना है। जब भी हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो हम 3 पर्सन डिस्कस करते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन है जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है या फिर जिसको बोला जा रहा है, और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में कुछ बात बोली जाती है। वो आदमी हो सकता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। सिमिलरली जो हमारा नरेटोलॉजी होता है उसके अंदर क्या होता है, एक नरेटर होता है जो कि बोलता है, नरेटी को ये बात सुनाई जाती है, और कोई ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन जिसके बारे में वो बातें बोली जाए उसे बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो ये जो ग्रामर वाला कॉन्सेप्ट है वो हमें कहाँ अप्लाई करना है, एक नरेटिव के अंदर अप्लाई करके देखना है। जब भी हम एक नरेटिव की बात करते हैं तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि कम से कम एक तो नरेटर मिलेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो आई से रिप्रेजेंट किया जाए। मतलब कि जहाँ पे आई लिखा होगा वहाँ पे ही आपको पता लगेगा कि हाँ ये बात नरेटर ने बोली है। बहुत सारे साइन हो सकते हैं, बहुत सारे एविडेंस हो सकते हैं जिससे हमें पता लगता है कि हाँ इस सेंटेंस में, इस टेक्स्ट में, इस नरेटिव में एक नरेटर का प्रेजेंस है। तो अब हमें यही पढ़ना है कि कौन कौन से साइन होते हैं आई के। तो जो फर्स्ट साइन है वो ये होता है कि जब भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो कि एक्सक्लूसिवली रेफर ना करे किसी करेक्टर को और वो अटर किया जाए सीधा, तो इसका मतलब है कि वो किसको रेफर कर रहा है, नरेटर को रेफर कर रहा है। मतलब कि वहाँ पे प्रेजेंट किया गया है कि हाँ भाई यहाँ पे क्या है, नरेटर का प्रेजेंस है नरेटिव के अंदर। लेकिन समटाइम जो ये आई का फंक्शन है वो डायरेक्टली होता है और यहाँ पे कोई भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल आएगा और वो एक्सक्लूसिवली किसी करेक्टर को डेजिग्नेट नहीं करेगा, इसलिए वो क्या कर रहा है, मतलब अपने आप को ही वो रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जब वो किसी और की बात नहीं कर रहा है तो वो अपनी ही बात कर रहा है। डायरेक्टिक टर्म्स होती हैं जैसे कि नाउ, हेयर, येस्टरडे, टुमारो, जो कि बताती हैं कि क्या सिचुएशन था जब नरेटर ने वो बात बोली। तो ये जो स्पेशियो टेम्पोरल सिचुएशन है अटरर का, उसके बारे में बताती हैं। साथ में एक क्लास होती है मोडाल्स की, जो कि आपको बताती है कि स्पीकर का एटीट्यूड क्या रहा था उस चीज़ को बताते हुए, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली, परहैप्स। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि किस मूड में, किस एटीट्यूड में जो हमारा नरेटर है वो बात कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई भी साइन आता है नरेशन में जिसमें ये पता लगे कि नरेटर का एटीट्यूड क्या है, वो किस टाइप का पर्सन है, नॉलेज कैसा है उसे, उसका इंटरप्रिटेशन कैसा है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं साइन ऑफ आई को। सेकंड क्लास है वो बात करता है इंट्रूसिवनेस के बारे में, सेल्फ कॉन्शियसनेस, रिलायबिलिटी और डिस्टेंस के बारे में। मतलब कि जो नरेटर है वो कम या फिर ज़्यादा इंट्रूसिव हो सकता है, या फिर कम और ज़्यादा करेक्टराइज्ड हो सकता है एज द नरेटिंग सेल्फ। मतलब कि नरेटर को ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा कॉन्शियस हो बताने में ये चीज़ कि हाँ मैं नरेटर हूँ। तो ये चीज़ आपको पूरा जो नरेटिव है उसके अंदर देखने को मिलेगी। बात करें रिलायबिलिटी की, तो ज़रूरी नहीं कि आप हर बात है जो नरेटर ने बोली उसे सच माने। यू कांट जस्ट टेक एवरीथिंग एट द फेस वैल्यू। जैसे कि हमने मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोइड पढ़ा है बाय अगेथा क्रिस्टी, तो वो उस डिटेक्टिव फिक्शन में हम नरेटर को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। पूरा टेक्स्ट हम उनके थ्रू इंटरप्रेट करते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं, किसने क्या किया, लेकिन एट द एंड द नरेटर इज़ द मर्डरर। तो हम नहीं ले सकते किसी भी नरेटर की बात को फेस वैल्यू पे, अदरवाइज जो हमारा टेक्स्ट है उसका जो एक हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो गलत हो जाएगा। तो जो नरेटर है इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वो रिलायबल हो। फिर आती है बात डिस्टेंस की, तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है नरेटर वहीं पे प्रेजेंट हो सकता है कि वो बिल्कुल पास खड़ा हो या फिर वो उस चीज़ का पार्ट भी ना हो, वो दूर से उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा हो। सो दिस डिस्टेंस कैन बी एट टेम्पोरल थिंग, कि ये टाइम का कॉन्सेप्ट हो सकता है कि भाई वो पहले की बात बता रहा है या फिर फ्यूचर की बात बता रहा है, या फिर फिजिकल हो सकता है डिस्टेंस के मामले में, या फिर इंटेलेक्चुअल हो सकता है, मोरल हो सकता है, या फिर इमोशनल हो सकता है। तो किसी भी तरीके से डिस्टेंस पे हो सकता है एक नरेटिव से। क्लास की बात करते हैं जो कि है नरेटर एज अ करेक्टर। जो नरेटर होता है
ही इज़ नॉट लाइक ऑलवेज अ पार्टिसिपेंट इन द इवेंट। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आप ये नहीं सोच सकते कि हमेशा एक स्टोरी के अंदर जो नरेटर है वो स्टोरी का पार्ट ही होगा। कई बार क्या होता है कि जो नरेटर है वो करेक्टर हो सकता है स्टोरी के अंदर, या वो अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन भी रिप्रेजेंट कर सकता है। कई केसेस में क्या होता है कि जो नरेटर है वो एक करेक्टर होता है, लेकिन वो बहुत ही एक लो या फिर कंसिडरेबल सा रोल प्ले ही नहीं करता है। तो नरेटर एज अ करेक्टर कैन बी एट डिफरेंट प्लेसेस इन अ नरेटिव। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं सेकंड सेक्शन की, जो कि है रीडिंग नरेटिव चैप्टर 4। तो जो पहले हमारा लिटरेचर का स्टडी होता था उसमें क्या होता था, हम अपना जो राइटर है उसके पर्सपेक्टिव से देखते थे, एक नरेटर के पर्सपेक्टिव से देखते थे कि उसने क्या लिखा है, क्या वो बताना चाहता है। लेकिन अब जो हमारा स्टडी ऑफ लिटरेचर है वो थोड़ा चेंज हो रहा है जनरली, और नरेटिव के फॉर्म में भी, क्योंकि अब हमारा जो फोकस है वो ऑथर से ज़्यादा रीडर के ऊपर है कि रीडर कैसे लेके चलता है उस नरेटिव को। इंस्टेड ऑफ सीइंग द टेक्स्ट कि ऑथर का इंटेंशन क्या था, वो क्या बताना चाहता था, क्या हमें समझना चाहिए था, अब वी आर द सुप्रीम पावर कि हमें क्या समझना है, हमें क्या समझ आ रहा है वहाँ से। तो रीडिंग को जो प्रिंस है वो डिस्क्राइब करते हैं कि रीडिंग इज डिफाइंड एज द एक्टिविटी प्री सपोजिंग द टेक्स्ट। मतलब कि रीडिंग का मतलब है कि हम कुछ विजुअल प्रेजेंट कर लेते हैं अपने दिमाग में लिंग्विस्टिक सिंबल्स के, जहाँ से हम अपना जो मीनिंग है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। और रीडर कौन होता है, एक ऐसा आदमी जो कि कैपेबल है इन सेट ऑफ जो सिंबल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने में। तो इन दोनों को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। बुक के सिर्फ 2 ही सेक्शंस आपके सिलेबस में थे। यहीं पे हमारा जो वीडियो है वो एंड होता है। आई होप आपको ये जो पूरा वीडियो है समझ आया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। And please don't forget to subscribe the channel, like the video, and please 500 subscribers वाला टारगेट पूरा करवा दो जल्दी जल्दी। Stay happy, stay blessed, meet you in the next video. Thank you so much.